गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स हम अभी ईवीएस में चैप्टर पढ़ रहे हैं अक्रॉस द वॉल्स। अभी तक हमने पढ़ा कि जो टीम एनबीए नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की जो लड़कियां थी जो उस में लड़कियां थी उससे मिलने गई थी, उनसे मिलने गई, उनसे बातचीत कर रही थी। तो उनको बहुत अच्छा लगा उनसे बातचीत करके, उनके के बारे में जान के। तो अब हम उसके आगे पढ़ेंगे, आगे वो और क्या बात करती हैं इस टीम से। तो वी सेड यू हैव डन सो मच, व्हाट नेक्स्ट। तो हमने कहा, वो टीम कह रही है कि हमने कहा कि आप लोगों ने, आप प्लेयर्स ने बहुत अच्छा किया, तो अब आगे क्या करोगे। तो अफसाना बोली कि हम बहुत देर से बहुत अच्छा खेल रहे हैं। हम जब से खेल रहे हैं तब से बहुत अच्छा खेल रहे हैं, हमारा गेम भी इम्प्रूव हो गया है। तो जो हम अच्छा खेल रहे हैं इसकी वजह से हमें चांस मिला है अपने सिटी के लिए और अपने स्टेट के लिए भी खेलने के लिए, और हम अलग अलग जगहों पे भी गए हैं खेलने के लिए। और अब हम ये उम्मीद करते हैं कि हम और मेहनत करेंगे और अपने देश के लिए हम खेलेंगे और अपने देश का नाम रोशन करेंगे। और हाँ, हम ये ज़रूर करेंगे, और हम भी फिर जो क्रिकेटर्स हैं उनकी तरह हम भी बहुत मशहूर हो जाएंगे। फिर उसके बाद कहती है वी ऑल वांट टू प्ले वेल। हम सब बहुत अच्छा खेलना चाहती हैं, और हमें अपने देश के लिए और अपने जो हमारा एरिया है, जो हमारा इलाका है, उसके लिए हमें ग्लोरी लानी चाहिए, मतलब बहुत मशहूर कर देना चाहिए अपनी जगह को। हमें इसमें अपने देश को और अपनी एरिया को, अपनी सिटी को बहुत मशहूर कर देना चाहिए। वी वॉन्ट टू शो दैट द इंडियन गर्ल्स टीम कैन विन। हमें ये दिखाना चाहते हैं, हम ये सबको बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि जो इंडियन गर्ल्स टीम है वो भी गोल्ड मेडल ला सकती है, और हम ये एक दिन ज़रूर करेंगे। फिर वी आस्क डिड यू फेस सम अदर डिफ़िकल्टीज़। तो हमने पूछा क्या तुम लोगों ने कुछ और भी मुश्किलात, तुम लोगों के साथ कुछ और भी मुश्किलात पेश आई हैं। तो खुशनूर ने कहा टू टेल द ट्रूथ, हम सच बताएं, वी हैव नॉट गॉट ऑल दीज वेरी ईजली। हमने ये सब कुछ आसानी से नहीं पाया है, ये सब कुछ हमें आसानी से नहीं मिला है। चूँकि हम लड़कियां थी, खेलना ही हम ये खेल शुरू करना ही हमारे लिए एक चुनौती था, बहुत ही मुश्किल था ये। हमें पहले अपने घर वालों को, अपने जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन सबको बहुत समझाना पड़ा और उनको मनाना पड़ा इस चीज़ के लिए, इस गेम के लिए। और कभी कभार तो हमें कई बार तो हमें लड़ना भी पड़ा है। इवन टुडे नॉट मनी गर्ल्स कैन प्ले लाइक दिस। और आज भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो हमारी तरह नहीं खेल पाती है और इस तरह नहीं खेल पाती है। फॉरगेट गेम्स, खेल को तो भूल जाओ। अर्लियर सम पीपल डिड नॉट इवन अलाउ गर्ल्स टू स्टडी। खेल को तो भूल जाओ। पहले तो ऐसा होता था कि लड़कियों को पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, उनको इजाज़त ही नहीं थी पढ़ने की। माई मदर वॉन्टेड टू डू मनी थिंग्स। मेरी माँ बहुत कुछ करना चाहती थी, लेकिन उसको कभी भी मौका नहीं मिला। तो मेरी माँ ने मेरी हौसला अफजाई की, मुझे एनकरेज किया, मुझे हौसला दिया कि मैं इस गेम में और इन सब गेम में, जैसे स्विमिंग है, गेम्स है और ड्रामा में, इन सब एक्टिविटीज़ में मैं पार्टिसिपेट करूं, मैं भाग लूं। फिर अफसाना बोलने लगी, इवन नाउ, आज भी, वी आर सपोज टू गो होम एज सुन एज वी फिनिश प्लेइंग। हमें उसी वक्त घर जाना होता है, जब भी हमारी गेम ख़त्म हो जाती है तो हम उसी वक्त घर पहुंचते हैं। लेकिन जो लड़के होते हैं वो इधर और उधर घूमते हैं, एंड कैन चिट, और वो बहुत देर तक आपस में गपशप भी करते हैं, बातें भी करते हैं और इधर उधर घूमते भी हैं। लेकिन हमें ऐसी इजाज़त नहीं है, उनको कोई भी कुछ नहीं कहता है। मैं जब स्कूल से आती हूँ, मैं अपनी अम्मी की मदद करती हूँ घर के कामों में, जैसे कि बर्तन साफ़ करना, घर की सफाई करना,
जो वो अलग अलग घरों में जाके साफ़ सफाई का काम करती है, उसमें मैं उनकी मदद करती हूँ। जो वो 2-3 घरों में जाती है साफ़ सफाई के लिए, झाड़ू पोछा करने और बर्तन करने, तो मैं भी उसके साथ वहाँ चली जाती हूँ, उसकी मदद करती हूँ। और मैं अपनी पढ़ाई भी करती हूँ और फिर यहाँ पर आके खेलती भी हूँ। आई ऑल्सो हेल्प एट होम, और मैं अपने घर में भी अम्मी की मदद करती हूँ। इफ़ माई ब्रदर वॉन्ट्स टी एंड ही मेक्स इट फॉर हिमसेल्फ देन मदर सेज, अगर मेरा भाई अपने लिए चाय बनाता है और फिर मेरी अम्मी, उसको चाय चाहिए होती है और अपने लिए बनाता है, तो मेरी अम्मी कहती है कि उसकी 3 बहनें हैं और फिर भी उसको काम करना पड़ रहा है। एक और लड़की बोली, नाउ जस्ट लुक एट ज़रीन्स यंगर ब्रदर। ज़रीन जो है हमारे ग्रुप की एक लड़की है, आप उसके छोटे भाई पे देखें। ही हैज़ ओनली 5 years ओल्ड बट ही सेज, वो सिर्फ अभी 5 साल का है, लेकिन वो कहता है कि मम्मी वाई डू यू सेंड दीदी टू प्ले, आप अम्मी आप दीदी को क्यों खेलने भेजती हो, ये अच्छा नहीं लगता है कि वो ग्राउंड पे जाए। आस्क हिम ही विल प्ले एंड ही सेज आई एम अ बॉय ऑफ कोर्स आई विल प्ले। तो अगर उससे पूछते हैं, उस छोटे बच्चे से, 5 साल के बच्चे से पूछते हैं कि क्या तुम खेलने जाओगे, तो वो कहता है हाँ मैं लड़का हूँ तो मैं क्यों नहीं खेलने जाऊँगा, बेशक मैं जाऊँगा। तो अफसाना फिर कहती है बट इट इज़ गुड फॉर एवरीवन टू प्ले, लेकिन यह हर किसी के लिए खेलना अच्छा है। वी हैव नाउ रियलाइज्ड हाउ मच वी बेनिफिट फ्रॉम प्लेइंग, तो हमें अब ये पता चला है कि हमारे लिए जो खेल है वो कितना अच्छा है हमारे लिए, उसे कितने फ़ायदे मिलते हैं हमें। आई वॉन्ट टू बी सच ए गुड प्लेयर दैट अदर गर्ल्स एंड बॉयज़ वुड विश टू बी लाइक मी, मैं इतनी अच्छी खिलाड़ी बनना चाहती हूँ कि जो बाकी लड़के और लड़कियाँ मुझे देख रही होंगी वो ये चाहत करे कि हम अफसाना की तरह बने, वो मेरी तरह बनना चाहें, मतलब मैं एक मिसाल बनूँ सबके लिए। तो ये थी इन बच्चों की बात। तो बच्चों आपने अगर देखा हो कि यहाँ पर जो ये लड़कियों ने कहा, जैसे खुशनूर ने कहा, अफसाना ने कहा और एक और लड़की ने कहा ज़रीन के भाई के मुतल्लिक़, तो आपने ये देखा होगा कई बार ऐसा बहुत जगहों पे ऐसा देखा गया है कि लड़कियों को इजाज़त नहीं होती है, मुश्किल से पढ़ने देते हैं। लड़कियों को ये कहा जाता है कि नहीं आपको घर का काम करना है। अभी भी कई बार ऐसे सुनने को आता है कि भाई आप तो लड़कियां हो, कल को तो ससुराल ही जाना है, इसलिए काम सीखो, काम करना है, वहाँ पर पढ़ाई काम नहीं आएगी। तो ऐसी बातें अभी भी लड़कियों को कही जाती है, जबकि ऐसा गलत है, ये सब नहीं कहना चाहिए। लड़कियों को भी जैसे लड़कों के लिए खेलना कूदना ज़रूरी है, पढ़ाई भी ज़रूरी है, वैसे ही लड़कियों के लिए भी खेल कूद ज़रूरी है जितनी ज़रूरी पढ़ाई है। जैसे लड़कियां घर का काम करती हैं, अपने अम्मी अब्बू का काम में हाथ बढ़ाती है, वैसे ही लड़कों का भी फ़र्ज़ है कि वो भी अपने अम्मी अब्बू के काम में हाथ बटाएं। अब्बू का तो ठीक है, लेकिन अम्मी के काम में भी उनका हाथ बटाएं। तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं, इसमें यही जो अब ये कुछ क्वेश्चंस आए हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।